जादुई सांप। चंदन जंगल से कुछ लकड़ियां काटकर वापस अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में एक तालाब आया। बहुत प्यास लगी है, कुछ पानी पी लेता हूँ। अरे, इस तालाब में तो रस्सी ही नहीं है, भला पानी कैसे पी सकता हूँ? चंदन को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी। अब क्या करूँ? तभी अचानक उसके सामने एक नाग आ जाता है। अरे, इतना बड़ा सांप! हे भगवान, ये मुझे जरूर काट लेगा। कोई है? मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। आओ आओ मेरे साथ, तुम्हें पानी पीना है ना? हाँ, पानी तो पीना है। अरे, तुम बोल कैसे सकते हो? मैंने तो कभी किसी सांप को बात करते नहीं देखा। आओ मेरे साथ। सांप चंदन को लेकर दोबारा कुएं के पास पहुंचता है और खुद एक रस्सी में बदल जाता है। अरे, ये क्या? सांप रस्सी में बदल गया। चंदन रस्सी को बाल्टी में बांधकर पानी निकाल लेता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। अरे वाह, तुम तो सच में जादुई सांप लगते हो। हाँ, मैं जादुई सांप हूँ। जब चाहूँ अपना रूप बदल सकता हूँ। तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें अक्सर जंगल में आते देखा है। तुम बहुत अच्छे हो चंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर मुझे तो सांपों से पहले बहुत डर लगता था। आज आप मिल गए और मेरा सारा डर निकल गया। आप भी बहुत अच्छे हैं। अब तुम कभी चिंता मत करना। जब भी लकड़ियां काटने जंगल आओ और तुम्हें प्यास लगे, मुझे याद करना। मैं तुम्हें पानी जरूर पिलाऊंगा। बिल्कुल, अब तो हम दोनों दोस्त की तरह हैं। आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई सांप जी। मैं चलता हूँ, कल फिर मिलेंगे। चंदन जादुई सांप को धन्यवाद करके वहाँ से चला गया। बहुत अच्छा है चंदन, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। रामदीन एक ग्वाला था। उसके पास बहुत सारी भैंसें थीं। उन भैंसों का दूध निकालकर वह शहर ले जाकर बेचता। रामदीन बाकी गांव वालों के साथ बस्ती में रहा करता था, लेकिन वह सभी ग्वालों से अलग अपनी भैंसों से बहुत प्यार किया करता था। वह सिर्फ अपनी भैंसों का ही नहीं, बल्कि बस्ती की सभी भैंसों का ख्याल रखता था। अरे दुखीराम, इन भैंसों को क्यों मार रहे हो? देखो रामदीन, मुझे शिक्षा मत दो। कितनी ढीठ भैंस है ये, कब से खोला है, चल ही नहीं रही चरने के लिए। अरे भाई, जरा प्यार से एक बार इसकी पीठ पर हाथ तो फेरो, देखना कैसे चल पड़ेगी। रामदीन ने जैसे ही भैंस की पीठ पर हाथ फेरा, वह वहां से उठकर घास चरने के लिए मैदान की ओर चली गई। एक दिन जब रामदीन अपनी भैंसों को लेकर पहाड़ी वाले मैदान से घास चराकर घर के लिए वापस ला रहा था, तभी उसने देखा कि नाले में से किसी भैंस के रंभाने की आवाज आ रही है। उसने भागकर देखा तो कमलू की बूढ़ी भैंस वहां गिरी पड़ी थी। वो भागकर कमलू के पास गया। अरे कमलू, तुम्हारी भैंस नाले में गिरी है, चलो चलकर उसे बचाओ, वरना वो मर जाएगी। अरे तो ठीक है ना, मरती है तो मर जाए। वैसे भी उस बूढ़ी भैंस का मैं क्या करूँगा, दूध वो तो देती नहीं है, चारा डबल खाती है। कैसे आदमी हो तुम कमलू? उस भैंस का दूध बेचकर तुमने इतना पैसा कमाया, इतनी सारी भैंसें खरीदी और अब उसे मरने के लिए छोड़ दिया। कुछ तो दया करो। हाँ हाँ, तुम्हें दया आ रही है, जाओ तुम जाकर बचा लो उसे। रामदीन गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ मजदूरों को लेकर उस बूढ़ी भैंस को नाले से बाहर निकालता है और अपनी भैंस के साथ अपने तबेले में रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। कुछ ही दिनों में भैंस बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। एक दिन रामदीन जब तबेले में भैंसों को चारा देने गया, तभी उसे आवाज आई।
रामदीन देखकर हैरान हो गया कि उस बूढ़ी भैंस के थनों से लगातार दूध निकलता जा रहा है। देखते ही देखते दूध के सभी बर्तन भरते चले गए, लेकिन दूध बहना बंद नहीं हुआ। रामदीन हैरान था। हे प्रभु, यह कैसा चमत्कार है, बूढ़ी भैंस के थनों से दूध। यह देखकर बूढ़ी भैंस बोली, रामदीन, तुमने मेरी जान बचाकर मेरी रक्षा की है। मैं एक जादुई भैंस हूँ। मेरे थनों का दूध कभी खत्म नहीं होगा। अरे भैंस जी, अब तो दूध देना बंद कर दो, सभी बर्तन भर गए, अब कल दूध देना। रामदीन के ऐसा कहते ही भैंस का दूध बंद हो गया और उस दिन से जब रामदीन बोलता तो वह जादुई भैंस जितना रामदीन को चाहिए होता उतना दूध दे देती। रामदीन अब सबसे अधिक दूध बेचने लगा और अमीर होता चला गया। जब भी कोई उससे इसका राज पूछता तो वह कहता, यह तो मेरी इस बूढ़ी जादुई भैंस का कमाल है। जादुई साइकिल और छड़ी। राजू कक्षा का सबसे होशियार लड़का था। वह क्लास में हमेशा प्रथम आता। उसका एक दोस्त था मनु। मनु और राजू एक साथ स्कूल आया जाया करते थे। राजू, हमारा स्कूल हमारे घर से कितनी दूर है? कितना चलना पड़ता है? मैं तो थक जाता हूँ। अगर हमें थोड़ा सा चलकर इतनी अच्छी शिक्षा मिल रही है तो उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए मनु। हाँ, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मैं तो बहुत थक जाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैं कोशिश करूँगा कि हमें कहीं से कोई साइकिल मिल जाए। अगर साइकिल होगी तो हम दोनों उस पर स्कूल आसानी से पहुँच जाएंगे, वो भी बिना थके, है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ, तुमने ठीक कहा, आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर साइकिल आएगी कहाँ से? मैं अपने पिताजी से कहूँ, शायद वो हमें नई साइकिल दिलवा दे। ठीक है, कोशिश करके देख लो। पिताजी, स्कूल बहुत दूर है, आप मुझे एक साइकिल क्यों नहीं दिलवा देते? स्कूल जाना आसान हो जाएगा। बेटा, जो मेरी साइकिल रखी है ना घर के पीछे, तुम उसे ले सकते हो। थोड़ी पुरानी है लेकिन तुम्हारे काम आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया पिताजी। मनु खुशी खुशी अपने दोस्त के पास जाता है। अगले दिन से दोनों उस पुरानी साइकिल से स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। अरे वाह दोस्त, मजा आ गया। तुम्हारे पिताजी सच में बहुत अच्छे हैं। हाँ, तुमने ठीक कहा, पिताजी बहुत अच्छे हैं, लेकिन इतने भी नहीं। देखो, ये खटारा साइकिल दे दी। इतनी देर लग रही है, उससे अच्छा तो हम पैदल ही चले जाते। दोनों स्कूल जा रहे होते हैं। रास्ते में अचानक साइकिल खराब हो जाती है। अरे, ये मेरी साइकिल को क्या हुआ? ये चलती क्यों नहीं? मनु, वो देखो, कितनी बूढ़ी औरत है। बहुत भूखी और कमजोर लग रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं अपना टिफिन उसे देकर आता हूँ। लगता है उसने काफी दिनों से कुछ नहीं खाया। ठीक है, मेरा भी ले जाओ। कुछ ही देर में साइकिल ठीक हो जाती है। मनु और राजू अपना टिफिन बुढ़िया के पास रखकर वहाँ से चले जाते हैं। अब अक्सर जब भी वो आते जाते बुढ़िया के पास अपना खाना जरूर रखते। ये बुढ़िया मुझे बहुत अच्छी लगती है। बेचारी पहले से थोड़ी बेहतर हो गई है। लगता है ये बिल्कुल अकेली रहती है, इसका दुनिया में कोई नहीं। चलें, बहुत देर हो गई है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अचानक एक दिन फिर से साइकिल ठीक बुढ़िया की झोपड़ी के आगे खराब हो गई और इस बार साइकिल ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अचानक बुढ़िया अपनी झोपड़ी से बाहर आती है। कौन है? अरे, तुम दोनों लड़के हो ना, जो रोज आकर खाना छोड़ जाते हो? इधर आओ मेरे पास बेटा। राजू और मनु घबरा जाते हैं। ये बुढ़िया तो मुझे बहुत डरावनी लग रही है। डरते क्यों हो? रुको, मैं बात करता हूँ। राजू बुढ़िया के पास जाता है। बेटा, तुम दोनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। जानते हो, मैं तुम्हें रोज देखती थी, मगर इतनी कमजोर थी कि कुछ मदद नहीं कर पाती थी।
ये तुम्हारी खटारा साइकिल है ना, इसकी चिंता मत करो। कहो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें दूंगी। आप हमें देंगी? वो कैसे? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। है बेटा, मेरे पास जादू है। रुको, अभी बताती हूँ। बुढ़िया अपनी छड़ी घुमाती है और अचानक साइकिल हवा में उड़ने लगती है और बिल्कुल नई हो जाती है। साइकिल का रंग एकदम सुनहरा खूबसूरत हो जाता है। अरे ये क्या, ये तो उड़ रही है। क्या इस पर बैठकर हम भी उड़ सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए उपहार है बेटा, इसे रख लो। जब चाहोगे चलेगी और जब चाहोगे ये साइकिल हवा में उड़ेगी। शुक्रिया दादी माँ, शुक्रिया दादी माँ। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी उड़ने वाली साइकिल पर बैठकर हमेशा समय पे स्कूल पहुंच जाते हैं। चालाक बंदर और तालाब। एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा तालाब था जहाँ जंगल के सभी जानवर पानी पिया करते थे। उसी जंगल में बंदरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहा करता था। वो सभी बंदर अक्सर उस तालाब के पास पानी पिया करते थे और वहीं पास के पेड़ पर रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक काला तेंदुआ आ गया और उसने पूरे जंगल पर कब्जा कर लिया। आज के बाद अगर जंगल में कोई भी जानवर मेरी इजाजत के बिना इस तालाब पर पानी पीने आया तो मैं उसे खा जाऊंगा। अब सभी जानवर तालाब में पानी पीने से डरने लगे, पर वो तेंदुआ आराम से वहीं रहने लगा। कुछ समय बीत जाने के बाद बहुत ही बड़ा अकाल पड़ा। इस जंगल में केवल उसी तालाब में पानी था, लेकिन तेंदुए के डर से वहाँ कोई भी जाने से नहीं रहा था। एक दिन सभी जानवरों ने सोचा, ऐसा कब तक यहाँ चलता रहेगा? इस तरह तो हम मर जाएंगे। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए साथियों। हाँ, तुम ठीक कहते हो। चलो साथियों, हमें इस जंगल में अब और नहीं रहना चाहिए। सभी जानवरों ने फैसला कर लिया कि वो जंगल छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन बंदरों का एक झुंड था। ऐसे कैसे तेंदुआ हमें पानी नहीं पीने देगा? ये जंगल हमारा भी है, हम इसे क्यों छोड़ें? हम इस तेंदुए से विनती करते हैं, कोशिश कर सकते हैं। बंदरों का झुंड तेंदुए के पास गया और उन्होंने उससे विनती की, लेकिन तेंदुआ बिल्कुल नहीं माना। ये तेंदुआ जंगल के बाकी जानवरों को परेशान कर सकता है, लेकिन हम बंदरों को नहीं। हमने विनती की, लेकिन ये नहीं मानता। जाओ, तुम लोग सब पुरानी लंबी लंबी पतली बांस ले आओ और उन्हें ठूक करके उनके अंदर गांठ निकाल दो। बंदरों ने बिल्कुल वैसा ही किया। अब सारे बांस पतले पाइप जैसे निकल गए थे। अब जब भी उन बंदरों को पानी पीना होता, वो पेड़ पर बैठकर झुंड बना लेते। जैसे ही तेंदुआ एक तरफ के बंदरों को रोकता, दूसरी तरफ से बंदर पानी पी जाते और इस तरह से अब वो सब लगातार पानी पीने लगे। इसी तरह कुछ दिनों तक चलता रहा और इस तरह बंदरों की टोली ने तेंदुए को खूब नचाया। हाँ, इन बंदरों ने तो परेशान कर दिया है। लगता है इस जंगल में अब मेरा डर खत्म हो चुका है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और इसी तरह तेंदुए को अच्छा सबक मिला और वो हमेशा के लिए उस जंगल को छोड़कर चला गया।